हरे कृष्णा। गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। हे अर्जुन, आप सबको बता दो कि जो भी मेरी भक्ति करता है वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कुछ ही समय बाद शुद्ध भक्त बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है, भले वो कितना भी पापी क्यों ना हो। यदि कोई भक्ति करता है और उसके पिछले जन्म में पिछले कार्यों के अनुसार यदि वो पापी है फिर भी वो धर्मात्मा बन जाता है, उसे साधु समझना चाहिए। शाश्वतम शांति निगच्छति, उसे शांति मिलती है। हे कौन्तेय अर्जुन, सबको बताओ मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। तो इस बारे में एक छोटी सी मैं कहानी बताना चाहूँगा। 17वीं सदी में एक्चुअली ये कहानी जो है वो जगन्नाथपुरी के रिकॉर्ड बुक में दर्ज है। तो 17वीं सदी में एक मुगल सूबेदार था जिसका नाम था लाल बेग। चोरी करना, लूटमार करना और गाँव में बस्तियों में आग लगा देना तो उनका काम ही था। तो एक बार की बात है, ऐसी वो लूटमार चल रही थी तो इस लाल बेग की दृष्टि एक सुंदर ललना के ऊपर गिरी और उसने उसे भगा लिया और उससे शादी कर ली जबरदस्ती से। और इस लाल बेग का जो पुत्र हुआ इस हिंदू युवती से, उसका नाम था साल बेग। ये जो हिंदू युवती थी पहले से भगवान जगन्नाथ की बड़ी भक्त थी। तो बचपन से ही साल बेग बड़ा हुआ वो कृष्ण कथा सुनते हुए, महाभारत की कथा सुनना, रामायण की कथा सुनना, जगन्नाथ की अलग अलग कथा सुनना, उसका तो ये दिनचर्या ही था। तो जैसे साल बेग बड़ा हुआ तो वो भी मुगल सरदार बन गया। उसका भी काम वही था, लूटमार करना, आग लगाना, बस्तियाँ लूटना। पर एक बार एक युद्ध के समय वो बुरी तरह से घायल हो गया। वो इतना घायल हो गया कि बहुत सारी दवा दारू हो गई, वैद्य और हकीम हो गए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी जो तबीयत थी वो दिन ब दिन खराब होते जा रही थी। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, आप तो जानते ही हैं कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। यदि कृष्ण को आपको बचाना है तो बचा लेंगे, यही समय है, आप कृष्ण की शरण लीजिए। तो साल बेग ने अपनी माताजी का सुना और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करनी शुरुआत कर दी कि भगवान जगन्नाथ, अभी मुझे कोई बचा नहीं सकता आपके सिवा, सब कुछ हो गया, आप मुझे बचा लीजिए। रोने लग गया और चमत्कारिक ढंग से वो ही वॉज क्योर्ड, पूरा ठीक हो गया, चलने घूमने लग गया। तो उसने सोचा कि अरे मेरा ज़िंदगी क्या था, चोरी करना, लूटमार करना, ये मेरा ज़िंदगी था, पर आज मुझे जगन्नाथ ने बचाया है, मेरा आगे वाला जीवन जगन्नाथ के लिए समर्पित होगा। तो उसने अपना जीवन जगन्नाथ को समर्पित कर दिया। जगन्नाथ के लिए वो संगीत लिखते थे, गीत लिखते थे, बड़े कवि हो गए। आज भी आप देखेंगे साल बेग की बहुत सारी कविताएं ओडिया भाषा में गाई जाती है, वो बहुत प्रसिद्ध कवि होके गए। तो साल बेग जी एक बार जगन्नाथ मंदिर में जा रहे थे तो उन्हें पांडा ने रोका और बताया कि आप नहीं एंट्री कर सकते क्योंकि प्रतिबंध है, आप तो मुस्लिम हैं, आप हिंदू नहीं हैं। तो साल बेग जी को बहुत बुरा लगा। तो साल बेग जैसे ही बाहर जा रहे थे, रिटर्न जा रहे थे तो बहुत दुखी थे। तो किसी यात्री ने उससे बताया कि आप क्या करिए, आप वृंदावन जाइए, वृंदावन की कृष्ण राधा रानी आपको दर्शन देंगे, वो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, कृष्ण बहुत ही दयालु है, आप वृंदावन चले जाइए। और साल बेग बहुत अति उत्साहित हो गया और वृंदावन गया। वृंदावन में बहुत सारे भक्तों के साथ रहा वो, और जगन्नाथ के ऊपर, कृष्ण के ऊपर उसने अपनी कविताएं लिखनी जारी रखी। तो फिर उसे एक दिन पता चला कि अरे जगन्नाथ की रथ यात्रा आ रही है। और रथ यात्रा ऐसा दिन होता है कि जहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो उसे जगन्नाथ जी का दर्शन मिलता है। विदेशी हो, मनुष्य हो, मुसलमान हो, यवन हो और विविध प्रकार के कोई भी नीच जाति का हो, उसे जगन्नाथ जी का दर्शन रथ यात्रा के समय मिलता है। हालांकि भगवान जगन्नाथ उसी के लिए आते हैं कि जो मंदिर में आके दर्शन नहीं ले सकता, उन्हें दर्शन देने के लिए भगवान जगन्नाथ रथ के ऊपर आरूढ़ होते हैं। तो ये जो साल बेग था बड़ा अति उत्साहित हो गया, वो भागने लग गया जगन्नाथपुरी की तरफ। तभी कुछ ना ट्रेन थी, ना बसेस थी, ना व्हीकल्स थे अलग अलग प्रकार के। तो वो भागने लग गया, प्रार्थना करने लग गया कि जगन्नाथ जी बहुत कम समय है, मुझे पता नहीं मैं आपके पास पहुंच पाऊंगा कि नहीं, पर कृपया मुझे आपका दर्शन दे देना।
तो भागते रहा। जगन्नाथ जी ने सोचा कि कुछ टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, और सालबेग बहुत ही बुरी तरह से बीमार पड़ गया। और जैसे ही बीमार पड़ गया, फिर से भगवान जगन्नाथ जी के उन्होंने प्रार्थना करनी शुरुआत कर दी कि जगन्नाथ, मैं आपके सिवा रह नहीं सकता और आपका दर्शन ही मुझे चाहिए, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। और समहाउ मिराकुलसली, एकदम चमत्कारिक ढंग से वो फिर से चलने लग गए, घूमने लग गए और भागने लग गए जगन्नाथपुरी की तरफ। और यहाँ जगन्नाथपुरी में क्या हो रहा था? रथ यात्रा शुरू हो गई थी। भगवान बलदेव और देवी सुभद्रा गुंडीचा मंदिर पहुंच गए थे, पर जगन्नाथ एक ही जगह पे खड़े थे। बालगंडी के पास अभी भी वो जगह है जहाँ पे जगन्नाथ आज भी खड़े होते हैं। तो जगन्नाथ जी वहाँ ही खड़े हो गए और सालबेग की राह देखने लग गए। और सालबेग भागते भागते, इनफैक्ट ऐसे कहते हैं कि बहुत दिन लग गए। और जगन्नाथ जी भी एक ही जगह पे खड़े थे। पांडवों ने अलग अलग प्रकार के प्रयास किए, जैसे हाथियों को बुलाया गया, घोड़ों को बुलाया गया, पहलवानों को बुलाया गया, पर रथ यो का त्यों नहीं हुआ। और जैसे ही सालबेग जगन्नाथपुरी में आया, जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन लिए, तो जगन्नाथ जी बोले सालबेग से कि सालबेग, बहुत समय लगा दिया, मैं तो आपकी राह देख रहा था। और तभी जगन्नाथ जी चल बसे। तभी जगन्नाथ जी ने सालबेग से कहा कि सालबेग, मैं यहाँ पे आपको हर साल दर्शन देने रुकूंगा। तो आज भी आप देखेंगे, यदि जाएंगे जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथपुरी में ग्रैंड रोड के ऊपर ही सालबेग की समाधि है, जहाँ पे आज भी भगवान जगन्नाथ रुकते हैं, सालबेग से आदान प्रदान करते हैं और आगे निकलते हैं। तो ये है भक्ति की महिमा। आपका पूर्व इतिहास भगवान कभी देखते नहीं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कुछ ही समय में आप भक्त बन जाते हैं, कुछ ही समय में आप धर्मात्मा बन जाते हैं, दुरात्मा से आप धर्मात्मा बन जाते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, दुराचार से आप धर्मात्मा बन गए, दुराचारी से आप धर्मात्मा बन जाते हैं यदि आप भक्ति करेंगे तो। धन्यवाद। हरे कृष्णा।